तो चलिए हम हमारी कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रभु का नाम ले लेते हैं, प्रभु की छवि के दर्शन कर लेते हैं। अपनी आँखें बंद करके मानसिक भक्ति करते हुए प्रभु श्री राम के और राम दरबार के हम दर्शन करते हैं। इमेजिन करते हैं हम बेसिकली उन्हें छवि देखते हैं उनकी। हमारे प्रभु श्री राम विराजे हुए हैं आसन पर तथा साथ में माता सीता हैं, भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया खड़े हैं पास ही में तथा बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हुए हैं और हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता हमें आशीर्वाद देते हुए हम उनके चरण कमलों में अपना शीश नवाते हुए नतमस्तक करते हुए प्रणाम करते हैं तथा हमारी कथा प्रारंभ करते हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए। जय सिया राम। तो कल मतलब हमारे जब जब हम लास्ट टाइम मिले थे यानी कि शनिवार को, तो हमने देखा कि माता सीता और प्रभु श्री राम का पानी ग्रहण संस्कार हो रहा था। मतलब फेरे जो होते हैं ना, तो चौरियाँ फेरे लेते हैं। हमने एक बहुत प्यारा-सा गीत भी गाया था, जो मैं कल से गुनगुना ही रही हूँ इधर-उधर थोड़ा-थोड़ा। सीता परनी नहीं, सीता परनी जे म्हारा रामचंद्र चौरियाम बैठ्या है, सीता परनी जे। तो हमने फिर यही कहा कि विवाह हो रहा है और फिर प्रभु श्री राम ने सिंदूर लगाया माता सीता के मांग में, सिंदूर भरे वो, और जिसकी मान्यता हम आज भी मानते हैं। तथा मांडवी जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ, उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ और श्रुतिकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ किया, ब्याह कराया गया। और फिर सब पुत्रों और बहुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हों। मुदित अवधपति सकल सुत बंधु समित निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारि, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो चारों बेटे बहुओं को देख के बड़े ही प्रसन्न है, जैसे सभी क्रियाएं और चारों फल उन्हें प्राप्त हो गए हों। अब शादी अब हो चुकी है। अब रीति अनुसार जितना भी था, फिर दहेज वगैरह जो होता है प्रोसेस, वो भी दिया गया। आजकल तो दहेज प्रथा कुप्रथा मानी जाती है। उस समय में जितना जिसके पास होता था देते थे, और राजा जनक तो बहुत ही महान राजा थे, ऐश्वर्य भी बहुत था। दहेज की प्रथा हुई। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सनकर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। हमारे यहाँ भी होता है, लड़कियों के पेरेंट्स जो होते हैं, मम्मी-पापा जो होते हैं, बिल्कुल झुक के बात करते हैं, जो लड़की के परिवार वाले होते हैं। स्पेशली शादी के बाद भी बिल्कुल झुक के ही बात करते हैं लड़के वालों से। तो यहाँ भी राजा जनक जी बिल्कुल झुक के बात करें कि हमें अपना सेवक ही समझिएगा। अब बेटियों पे आ रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेटियों के लिए सुनिए। राजा जनक जी, इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई-नई दया करके पालन कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जानकी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। तो यहाँ पे फिर कह रही है कि बेटियों को अपनी समझिएगा आप, नहीं कुछ इधर-उधर हो भी जाए तो दया कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा उन्हें। इस तरह से सब कह रहे हैं राजा जनक जी, मतलब बेटियों के प्रेमवश पिता है। और फिर राजा दशरथ जी ने मतलब उन्हें बहुत सम्मान दिया। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लड़के वाले बहुत ऐंठ के रहते हैं, बट यहाँ पे राजा दशरथ जी ने राजा जनक जी का बहुत ही सम्मान किया। ऐसा नहीं कि वो लड़की वाले हैं, उन्हें नीचा देखेंगे, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया। इतना सम्मान किया कि सम्मान के भंडार ही हो गए वो। तो राजा जनक जी को, और हमेशा मुझे लगता है यही रीति सही है। एक एक बात मैंने सुनी थी, तो जैसे कथाएँ होती हैं, कहीं हम सुनते हैं, तो कहा गया था कि राजा जनक जी
जब द्वार पे जब बारात आई, तो राजा जनक जी हाथ जोड़ के खड़े खड़े थे और राजा दशरथ जी लड़के वाले हैं, चारों बेटे हैं, तो वो भी हाथ जोड़ के झुक के खड़े हो गए। तो जब पूछा गया कि आप ऐसे क्यों झुक के खड़े, आप तो लड़कों के पिता हैं। तो कहते हैं राजा दशरथ जी ने कहा राजा जनक जी से कि हम दान लेने आए हैं, तो हम छोटे हुए और आप बड़े हुए, क्योंकि 4 आपकी कन्याओं का दान हम लेके जा रहे हैं, इसीलिए आप बड़े और हम छोटे, और उन्होंने प्रणाम किया। तो कितने कितने ज्ञानी हैं और कितने समझदार होंगे उस ज़माने में लोग। और आजकल तो बेटे की मतलब थोड़े से ऐसे अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं कहीं-कहीं पे। तो बस यही बताया गया और फिर वापस अब आगे-आगे देखिए कितनी अब शादी हो चुकी है। पुनि पुनि रामहि चितवसिय सकुच सकुचति मनु सुख चैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सीता जी बार-बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। तो अक्सर होता ही है जब मतलब न्यूली मैरिड होते हैं। हमारे यहाँ पे आजकल जनरली चीज़ें बहुत बदल गई हैं। लोग समझते हैं कि रोमांस और सही नहीं होता है। हमारे भगवान के पास जैसे हम भगवानों की कथा भी पढ़ते हैं, राधा कृष्ण ले लीजिए, प्रभु श्री राम, माता सीता ले लीजिए। मतलब माता सीता और प्रभु श्री राम का तो हमें श्री रामचरितमानस में, रामायण जो श्री वाल्मीकि जी द्वारा कृत है, उसमें भी उनका जो प्रेम था वो बताया गया है, दर्शाया गया है कुछ हद तक। हमारे लिए ये सीखने की बात है आज की जो युवा पीढ़ी है कि प्रेम करना गलत नहीं है, किंतु मर्यादा में रह के हमें करना चाहिए। कि शादी हो गई और फिर आप मर्यादा में रहें और प्रेम करें। तो यही चीज़ हमें सीखनी है, क्योंकि आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं। पर हमें श्री रामचरितमानस में यही सीखना चाहिए कि प्रेम करें किंतु मर्यादा में रह के, जैसे हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता कर रहे हैं। और अब धीरे-धीरे आगे-आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब सुनिए, उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले गए। जैसे हमने देखा, सारे देवी देवता उपस्थित थे। हम भी गए थे जनकपुर सैटरडे को मानसिक भक्ति करते हुए। तो उसी तरह अब सभी देवी-देवता जय हो कह के अपनी-अपनी जगह पे प्रस्थान कर रहे हैं। सहित बंधु टिन कुँवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी, उमगेउ जनु जन वास सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास गए, मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। तो अब जैसे ही जनवासे में गए जहाँ बारात ठहरी थी, चारों बहुओं को साथ में लेके बहुत ही आनंद छा गया वहाँ पे। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया। श्री शिव जी के हृदय कमल के छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से ही धोए। अब जैसे प्रोसेस कंप्लीट होने ही वाला है, सभी के चरण धो रहे हैं जनक जी। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वादु पुनीत छन महु सबके परुसिगे चतुर सुआर बिनीत सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबको सबके सामने परस गए। मतलब अब खाना जीवन वगैरह हो रहा है। देईपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज जनवासे ही गवन मुदित सकल भूप सिर ताज सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। फिर पान देखकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। मतलब अब इतना सुंदर कार्य हुआ है तो सब बहुत खुश है। दिन-रात पता ही नहीं चल रहा है कि कब दिन हो रहा है और कब रात हो रही है। हे स्वाभिमान, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों में से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तो दान पुण्य का महत्व हमेशा हमें हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म में बताया गया है। यहाँ पे वही दान पुण्य दे रहे हैं, दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली आय मुनि बर निकर तब कौशिकादि तपसाली सियावर रामचंद्र भज जय शरणम।
तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आ गए। सारे लोग आनंद उठाने आ रहे हैं। बार बार कौशिक चरण शिशु नाई राव, यह सब सुख मुनि राज तब, कृपा कटाक्ष पसाऊ सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। अब बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब तो आपके ही कृपा कट कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ, भये प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राउ, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अब विदाई की टाइम आ गई है, तो अब मन बहुत भारी होने वाला है। चार चार बेटियों को राजा जनक जी विदा एक ही साथ करने वाले हैं। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। मतलब अब रानीवास में रानियां आएंगी ना, तो प्रोसेस पूरा, तो कह रहे कि अब चलना चाहते हैं, खबर कर दीजिए। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। विदाई का टाइम है, तो थोड़ा सा हो ही जाएगा, उदास हो ही जाएंगे। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बेहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। वापस जितना हो सकता है जनक जी ने अप्रमित दहेज दिया और विदाई करने की तैयारी की। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म, अब माताएं रानीवासे में जैसे खबर पहुंची, माताएं सब बेटियों को लेके बैठी थी। अब जैसे जैसे मतलब समझा रही हैं, पहले तो ये बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। माताएं सब कह रही हैं ऐसे, मतलब जो भी वहां पे लोग हैं सभी, और सीख दे रही हैं, जैसे जाते वक्त सीख देते ही हैं, मतलब सीख इन द सेंस कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है, उस तरह की एक बात जो होती है वो समझाते हैं। क्योंकि अभी तक तो बेटी माँ बाप के पास ही थी, अब दूसरे घर जा रही है, तो और जितना हो सकता है समझाते जाते हैं, ताकि वहां कोई तकलीफ ना हो आगे घर पे। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करना। बार-बार जाती है सीता माता, और उनकी मैया उन्हें वापस बुला लेती है, गोदी में बिठा लेती है। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार-बार उन्हें हृदय से लगाया। जा रही है, फिर हृदय से लगा रही है। माताएँ फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्रियों की जाति को क्यों रचा है? क्योंकि अब विदाई हो रही है, छोड़ना है, तो वही सोच रहे हैं। हम भी सोचते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि क्यों जाना ही क्यों है? यहीं क्यों नहीं रह सकते हैं? हमेशा से तो यहीं थे। लड़कियों के मन में भी बहुत सारी चीज़ें चलती है, और माता-पिता का तो कहना ही क्या है, मतलब कह ही नहीं सकते। उनको जो जितना मन में दुःख होता है, दुःख मतलब वो कुछ क्षण के लिए होता है कि भई अब जाना है, बहुत भारी घड़ी होती है। तो वही यहाँ पे माताएँ कह रही हैं, ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को क्यों ही बनाया है। तई अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। अब जवाई पूरे आ रहे हैं बेटियों को विदा करवाने। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। तो जो भी वहाँ जैसे ही एंटर हुए चारों भाई, जो भी वहाँ पे रानीवासी में लेडीज थी, वो सब इस तरह से कह रही है। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, मतलब आप इन्हें देख के बिल्कुल मन में उतार लीजिए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठार निवासु, करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु, सियावर रामचंद्र भज जय शरम। सासुएं तो महान प्रसन्न है, मन से निछावर और आरती करती जा रही हैं और प्रेम में मग्न है। अब ये सब हो ही रहा है, इतने में कह रहे हैं कि महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्हें हमें विदा होने के लिए अब मतलब छोड़ नहीं रही हैं माताएं भी, उन्हें भी नहीं छोड़ रही हैं। जो जवाई आए हैं चारों, तो सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले,
जनरली होता है ना, दूल्हे को भी थोड़ा-सा ये हो जाता है क्योंकि रोना-धोना चल रहा होता है, रो रहे होते हैं सब, बिल्कुल एकदम मन टूटा हुआ होता है कि अब चलो कैसे बोले? तो प्रभु भी थोड़ी-सी संकोच भरी वाणी से बोले, "महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है, मतलब लाने के लिए अब हमें भेजा है, आप प्रसन्न होकर मन से हमें आज्ञा दीजिए और बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा।" इन वचनों को सुनते ही रानीवास उदास हो गया। मतलब माताएँ बिल्कुल मन बहुत ही उदास हो गया। सासुएँ प्रेमवश बोल नहीं सकती थी, उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर फिर विनती की। अब बोल भी तो नहीं सकते, जवाइयों के सामने क्या बोलेंगी सासुएँ कि रुक जाओ और कितनी देर रुकेंगी? हमेशा तो रुक नहीं सकते, जाना तो है ही। तो बस हृदय से लगाती है और फिर अपने मतलब जवाइयों को फिर सौंप के कहती है, विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर कहती है, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सब गति मालूम है, परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों से समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा, हम सबको बहुत ही प्यारी है, प्राणों से प्रिय है। प्रेम विबस नर नारी सब, सकिन सहित रनिवासु, मानहु कीन विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो गया, मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो, मतलब अब विरह होने ही वाला है, हाथ छूटने ही वाला है। अब जानकी जी ने जिन तोता और मैनों को पाल-पोस कर बड़ा किया था, वो भी वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है कह रही है, विदाई के समय कहाँ है वैदेही, मतलब कहाँ है सीता? तो सोचिए जब पशु-पक्षी इतने विकल हो गए, तो फिर मनुष्यों की दशा ही क्या हो रही होगी। तब भाइयों सहित जनक जी वहाँ आए और प्रेम अश्रुओं की जल भर आए। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे। कौन? राजा जनक परम वैराग्यवान थे, मतलब बहुत ज्ञानी, बहुत ही वैराग्यवान थे। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी मान्यता है जनक जी को बहुत वैराग्यवान कहा जाता है। बहुत ही बुद्धिमान थे वो, परंतु इतने वैराग्यवान रहते हुए भी सीता जी को देख के वो धीरज नहीं धर पाए, मतलब बिल्कुल रोने ही लग गए वो हृदय से लगा के। जैसे कि ज्ञान की महान मर्यादा ही मिट गई हो। प्रेम विवश परिवार सबु, जानि सुलगन नरेश, कुंवरि चढ़ाई पालकीन, सुमिरे सिद्धि गणेश, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। अब बारात निकलने वाली है, विदाई हो गई है। और जैसे-जैसे आगे-आगे जा रहे हैं, राजा जनक जी भी पीछे-पीछे ही चले ही जा रहे हैं, साथ ही साथ चले ही जा रहे हैं। सुर प्रसून बरसहि हर्षि, करहि अप्सरा गान, चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान गा रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया। अब सभी को दान वगैरह जो भी था राजा दशरथ जी ने भी दिया। ये सब बारंबार कुल कीर्ति बखान कर कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार-बार लौटने को कहते थे, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते थे कि यही सोच रहे हैं जहाँ तक हो सके बेटियों को देखता ही जाऊँ, और वो जाने के लिए रेडी नहीं है वापस। फिर दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए हैं, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर कहा, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं, हे महाराज, आपने मुझे बड़ी ही बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति, मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति नरदय समाति, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय था और इतनी प्रीति थी कि जो हृदय में समाती न थी। फिर जनक जी ने सिर नवाया और अब वो लौट गए।
नयन विषय मोह कहूँ भयहूँ जो समस्त सो समस्त सुख मूल सबई लाभु जग जीव कहम भय इसु अनुकूल सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ होता है। और कह रहे हैं मैं बार बार हाथ जोड़कर यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी अपने आपके चरणों में न छूटे। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर मानो प्रेम से पुष्टि किए हुए थे पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी ने संतुष्ट हुए। श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। मिले लखन रिपु सुध नहीं दीनी असीस महीस भये परस्पर प्रेम बस फिरी फिरी ना वही सीस सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। फिर राजा जी ने राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें भी आशीर्वाद दिया और बार बार आपस में सिर नवाने लगे। तो इस तरह से चारों भाइयों से मिलके अब प्रॉपर जनक जी बिल्कुल सभी से मिलके लौट गए। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते। अब विदाई और हो गई है, बिल्कुल बारात वहां से निकल गई है, अब अयोध्या नगरी में पहुंचने वाली है। अब वापस खुशी का माहौल, हर्ष का माहौल होने वाला है। कैसे? बीच बीच बरबास करी मग लोगन सुख देत अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनित सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। अब ऑलमोस्ट अयोध्या नगरी में एंटर होने ही वाले। नगाड़ों की चोट पड़ने लगी, अब बहुत जोर से ढोल नगाड़े सभी बजने लगे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी बहुत ही प्रसन्न हो गए। बाकी सब अपने अपने घरों को सुंदर सजा रहे हैं। सारी गलियां अर्गज से सिंचाई गई है, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए, तो तोरण ध्वजा पताका मंडपों से सभी बाजार सजाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे संवारी सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब रघुबरपुरी निहारी सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी को देखकर तो ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते, यानी कि अयोध्या नगरी इतनी प्यारी सजाई हुई है स्वागत में। सुहागिन स्त्रियां जहाँ के तहाँ झुंड के झुंड मिलकर अपनी अपनी छवि से कामदेव की श्रीरति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही है, जैसे सरस्वती माता ही गा रही हो। दिए दान विप्रन विपुल पूजी गणेश पुरारी प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारी सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कौशल्या जी और श्री रामचंद्र जी की सभी माताएं प्रेम के वश होने से शरीर की सुध बुध भूल गई है। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्र की चारों पदार्थ पा गए हों। उनके अनेकों प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए हुए हैं। मतलब अब सब जितनी भी अब बहुएं आ रही हैं, स्वागत हो रहा है बेटे बहुओं का, तो बिल्कुल सजावट में पूरी तरह से सुमित्रा जी लगी हुई हैं। कनक थार भरी मंगलनी कमल करन लियमात चली मुदित परिछनी करन पुलक पल्लवित गात सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। सोने के थालों की मांगलिक वस्तुएं भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने लगी। अब आरती उतारने के लिए तैयारियां हो चुकी है। सुंदर मणियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हुए। मतलब इतनी प्यारी सजावट है, वर्णन इतना सुंदर दिया गया है हर चीज का यहाँ पे। तो वही बता रहे हैं कि एक एक नगाड़ों की ध्वनि बज रही है, घर बार गलियां नगर महल हर चीज बहुत ही अच्छे से सजाए गए हैं। हुई सगुन बरसही सुमन सुरदुंदुभि बजाई विबुध बधू नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाई सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शकुन हो रहे हैं, देवता दुदुम्बी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मनिया और वस्त्र निछावर कर रहे, नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है। तो प्रभु के जैसे ही दर्शन हुए बहुत ही
सुखी हो गए हो क्योंकि इतने दिनों से विश्वामित्र जी के साथ निकले हुए थे ना, वहाँ से फिर गए, गाँव गए, फिर जनकपुर आए और अब आए हैं तो बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही आनंदित होके नगर की जो स्त्रियाँ हैं वो सब आरती उतार रही है चारों कुमारों की। पालकियाँ सुंदर पर्दे हटा-हटा कर वे दुल्हनियों को देखकर पालकियों के सुंदर पर्दे हटा-हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती है। तो होता है ना एक्साइटमेंट होता है जब भी नई दुल्हन घर पे आती है, तो कैसी है, कौन है, कैसे दिख रही है, ऐसे होता है हमेशा। तो यहाँ भी वही हो रहा है। एहि विधि सबहि देत सुखु आए राज दुआर, मुदित मातु परिछीन करई बंधुन समेत कुमार सियावर रामचंद्र भज। जय शरणम। अब राजद्वार पर आ गए, माताएं आनंद होकर बहुओं सहित कुमारों को परिछन कर रही है, वे बार बार आरती कर रही है। अब आरती और उतारने का प्रोसेस है। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सभी को देख के तो पहले बहुत ही हर्षित हो गई चारों बेटों बहुओं को, और प्रभु श्री राम और माता सीता को देखकर तो उन्होंने सोचा कि जीवन सफल हो गया, इतनी जोड़ी सुशोभित हो रही थी। निगम नीति कुल रीति करी अरग पावड़े देत, बदुन सहित सुत परिछि सब चली लवाई निकेत, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा लाई। अब प्रॉपर एंट्रेंस, मतलब अब महल में आ गए, आरती और सब हो गई है, जैसे सिंहासन और सजाए हुए होते हैं उसी तरह से सब सिंहासन सजाए हुए थे, मंगल गीत गा रहे हैं और माताएं आनंद से भरी हुई सब निछावर कर रही हैं। ऐ सुखते सतकोटि गुण पावहि मातु आनंदो, बाइन सहित बियाहि घर आए रघुकुल चंदु, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। लोक रीति जननी करही बर दुल्हनी सकुचाही, मोदु बिनोदु बिलो की बड़ राम मन ही मुस्काही, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। कह रही है इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही, मतलब जितने भी सुख हैं उनसे, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती और दूल्हा दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। हमारे यहाँ भी होते हैं ना कुछ गेम्स और खिलाते हैं शादी के बाद, जैसे नेक्स्ट डे होता है, तो इस तरह से कुछ प्रक्रियाएँ वहाँ चल रही है। माताएँ तो करवा रही हैं पर दूल्हा-दुल्हन बिल्कुल सकुचा रहे हैं। इसीलिए यही सोच के आनंद और विनोद के बारे में प्रभु श्री राम मन में मुस्कुरा रहे हैं। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएँ आनंदित हो आँचल भरकर ले रही है। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने-अपने घर गए। जो भी वहाँ पे लोग थे सब अपने-अपने घर चले। तो चलिए आज का हमारा समय यहीं समाप्त होता है। कथा को थोड़ा-सा विश्राम देते हैं और कल हम वापस 6 बजे मिलेंगे। जल्दी से अपनी एक चौपाई ले लेते हैं। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। राम राम सिया राम जो भी आप कमेंट करना चाहें जरूर करें। बाकी कल शाम 6 बजे मिलते हैं। जय श्री राम।